हाइट, जिसे हर कोई बढ़ाना चाहता है और हिस्ट्री से ये एक लंबे इंसान को ज्यादा मस्कुलिन, डोमिनेंट और अट्रैक्टिव समझा जाता है, जबकि छोटे इंसान को ज्यादा डरपोक, कमजोर की नजर से देखा जाता है और ये फैक्टर आज तक यूज होता है। क्या लड़कियों को कम हाइट वाला लड़का अपना बॉयफ्रेंड या पार्टनर पसंद आएगा? स्मार्ट होना चाहिए, छोटा चलेगा? ऑल बॉयज आर ऑलवेज हैंडसम। मेरी जैसे हाइट होगा तो वो बहुत ही मिसमैच से कपल लगेगा। Every short-statured individual has been told no group will tolerate the things that short-statured people have to put up with. जिसकी वजह से मुझे भी अपनी हाइट को इंक्रीज करना था। मैंने यूट्यूब पर हाइट के रिलेटेड कई सारी वीडियो देखी। पोस्चर एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है तुम्हारी हाइट के लिए। So only take 5 minutes. ऐसी एक्सरसाइज करने से तुम्हारी हाइट तो नहीं बढ़ेगी, लेकिन हाँ, बॉडी जरूर बन जाएगी। इंटरनेट पर घंटों स्क्रॉलिंग करने के बाद मुझे हाइट के इस मैट्रिक्स को तोड़ने वाला मेथड मिल गया, जो कि है दी 6FT6 मेथड। लेकिन फिर भी मुझे डाउट था कि ये मेथड वर्केबल है भी या नहीं, तो फिर मैंने इस मेथड को खुद पर एक्सपेरिमेंट किया, जिससे मेरी हाइट 2 इंच बढ़ गई। मैंने इस मेथड के बारे में यूट्यूब पर बहुत ज्यादा सर्च किया, लेकिन मुझे यूट्यूब पर इस मेथड के बारे में कोई भी एक अच्छी वीडियो नहीं मिली। तो इस वीडियो में मैं तुम्हें 6FT6 मेथड के बारे में बताने वाला हूँ, जिससे तुम भी अपनी हाइट को उसकी फुल पोटेंशियल तक ले जा सकते हो। और ये मेथड कोई मामूली मेथड नहीं है। मैंने बहुत से लोग देखे हैं जो इस मेथड को पेड सेल कर रहे हैं। मैंने हर किसी से बोलते हुए सुना है कि लटकने से हाइट इंक्रीज होती है, लेकिन मैं नहीं मानता। हमारी बॉडी में बहुत से हार्मोन्स होते हैं, जिसमें से ग्रोथ हार्मोन हमारी बॉडी को ग्रोथ देता है, और इसके अलावा IGF-1 और टेस्टोस्टेरोन भी हमारी बॉडी को ग्रोथ देता है। लेकिन हम उन चीज़ों को कवर करेंगे जो अवेलेबल हों। ये बात तो तुम्हें पता होगी कि विटामिन डी हमारी हड्डियों को ताकतवर बनाती है और ये हमें सूरज से मिल जाती है। लेकिन विटामिन डी को विटामिन कहना सही नहीं होगा। असल में ये एक स्टीरॉयड हार्मोन है जो 100 इंसानों के जीन्स को कंट्रोल करता है। इटली की यूनिवर्सिटी ऑफ जेनवी ने ये प्रूव किया कि विटामिन डी हमारी बॉडी को लंबा भी करती है, और उसके बाद ये भी क्लियर हो गया कि विटामिन डी हमारी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन और टेस्टोस्टेरोन को भी इंक्रीज करती है। तो तुम्हें तीनों चीजें एक विटामिन डी में मिल रही है, जिसके लिए तुम सप्लीमेंट्स ले सकते हो। विटामिन K2 भी इसमें बोनस का काम करता है। ये दरअसल तुम्हारी बोन्स और तुम्हारी मस्कुलिन जा को बनाता है। हमारी बॉडी में एक एरोमेटिक एंजाइम होता है जो हमारी बॉडी में ज्यादा से ज्यादा एस्ट्रोजन को रिलीज करता है, और ये प्रूवन है कि ज्यादा एस्ट्रोजन तुम्हारी बॉडी की ग्रोथ प्लेट्स को रोक देता है। मोटिवेशनल वीडियोस तो हर कोई देखता है, जिसमें बताया जाता है कि मास्टरबेशन तुम्हारे लिए हार्मफुल है, लेकिन अब जाके पता चला कि मास्टरबेशन कितना ज्यादा हार्मफुल है तुम्हारे लिए भी और तुम्हारी ग्रोथ प्लेट्स के लिए भी, क्योंकि सबसे ज्यादा एस्ट्रोजन रिलीज करने वाली चीज मास्टरबेशन ही है। तुम्हें लेग लेंथनिंग सर्जरी के बारे में तो पता ही होगा ना, जिसमें पेशेंट की टांग को बीच से काटा जाता है और उसमें एक लोहे की राड डाली जाती है, और उस राड को आस्ता आस्ता खींचा जाता है 3-4 महीनों तक, और फिर उस पेशेंट की हाइट आस्ता आस्ता इंक्रीज होती है। तो माइक्रो फ्रैक्चरिंग भी इसी की तरह है, लेकिन हाँ, माइक्रो फ्रैक्चरिंग में तुम्हें अपनी टांग को नहीं कटवाना पड़ेगा। इन फ्रैक्चर्स को करने के लिए तुम्हें एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। 19वीं सदी में जूलियस वुल्फ ने यह डिस्कवर किया कि हमारी टांगे वक्त के साथ साथ लंबी और ताकतवर होती जाती है अगर हम उन पर डेली फोर्स लगाया करें तो, जिससे हमारी बॉडी में माइक्रो फ्रैक्चर्स होते हैं और हमारी बॉडी उन फ्रैक्चर्स को हील करके अपने आप को ताकतवर बनाती है और हमारी टांगों को लंबा भी करती है। और माइक्रो फ्रैक्चर्स बहुत ज्यादा छोटे होते हैं जो कि तुम्हें नजर भी नहीं आते हैं अगर तुम टेलीस्कोप से देखो तो। तुम्हें याद है सोलो लेवलिंग में जिन्वो अपनी कोस्ट को कंप्लीट नहीं करता है और उससे रेगिस्तान में भेज दिया जाता है, जिसमें उसके पीछे एक कीड़ा लगा होता है और जिन्वो पूरी तेजी से भागता है। वो इसी को स्प्रिंटिंग कहते हैं, और रनिंग भी इसी में आ जाती है। सिंपल वे में बताऊं तो तुम्हें एनिमी कैरेक्टर की तरह बहुत ज्यादा तेजी से भागना है, और तुम्हें स्विमिंग और साइकिलिंग भी इसी तरह करनी है। जब हम कोई भी काम इंस्टेंट वे में करते हैं तो हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है, और ये बात तुम भी जान चुकी हो कि ग्रोथ हार्मोन हमारी बॉडी को ग्रो करता है।